रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेल्थ ज़िंदगी चैनल में मैं अब्दुल शफीक खान रायपुर छत्तीसगढ़ से आप तमाम दोस्तों का इस्तकबाल करता हूं और अल्लाह से आप लोगों को स्वस्थ रहने की दुआएं मांगता हूं। अल्लाह आप लोगों को खैर व आफियत से रखे। दोस्तों, मेरा जो आज का नुस्खा है वो आँख पर है। इसको आँख, मदार, अकवा और क्या क्या बोलते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह डाल दूंगा। तो इसका मिजाज गर्म खुश्क होता है, पहले दर्जे में गर्म खुश्क है। ये जहरीला होता है, अगर इसको ज़्यादा तौर पे इस्तेमाल किया जाए तो ये दस्त ला के यहाँ तक कि इतना वो होता है कि आदमी अगर ज़्यादा इस्तेमाल कर ले तो मौत भी हो सकती है। तो आप जब भी इसको खाने पे इस्तेमाल करें तो किसी आपके आसपास जो अच्छा हकीम या वैद्य है तो उसके मशवरे पर ही इसको खाने पर इस्तेमाल करें, वरना आपको पूरी जानकारी नहीं है तो आप इसका खाने पर इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। तो ये 3 नस्लों का होता है। एक जैसा कि आप देख रहे हैं ये गुलाबी फूल है, इसका गुलाबी फूल होता है। इसका मैं वीडियो पहले भी डाल चुका हूँ, एक तो पीली और किडनी पर, और ये एक सफ़ेद फूल का होता है जैसा कि आप देख रहे हैं। और एक होता है पीले फूल का, वो ज़्यादा बड़ा पेड़ नहीं होता, छोटा सा होता है। वो पंजाब प्रांत में पाया जाता है, 4-5 पत्तों का पेड़ होता है वो, और ये 12 महीने कहीं भी पथरीली ज़मीन पे कहीं भी उग जाता है और बरसात में इसके पत्ते पक के झड़ने लगते हैं। तो आपने ये देख लिया, और इसमें इस तरीके से अगर इसको तोड़ा जाए तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये दूध निकलता है जो पीलिया के काम में आता है और भी कई चीज़ों काम में आता है। तो मैं आप लोगों से बस ये कहना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें, समझें और मेरे बताए हुए नुस्खे से फ़ायदा उठाएँ। और इसी के साथ साथ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन करना न भूलें ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आप तक पहुँच सके, और हो सके तो शेयर भी करिए ताकि आप लोगों के साथ साथ दूसरे भी फ़ायदा उठा सके। तो चलिए मैं आता हूँ इस मर्चों पर, ये कौन कौन से बीमारियों पे काम में आता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, बवासीर और आँखों का दुखना, बच्चेदानी में रसौली, ये और भी कई कामों में आता है। अगर मैं सारी चीज़ों को बताऊंगा, सारी बीमारियों के बारे में बताऊंगा तो वीडियो मजीद हो जाएगा, इसलिए मैं 2-4 बीमारियों पर इस पे गुफ्तगू करूंगा। फिर इंशाल्लाह मैं और नेक्स्ट वीडियो में तीसरे पार्ट्स में आप लोगों को बाकी जानकारी इसकी दूंगा। तो चलिए मैं आता हूं आँखों पर। अगर किसी की आँख दुख रही है तो जैसा कि ये आपका पैर का अंगूठा है, कैमरा नीचे ले, पैर के अंगूठे का नाखून है, तो आँख के दुखने में आपको बस इस तरीके से दूध को लगाना है तो इंशाल्लाह आपका आधा घंटे में आँख का जो दर्द है वो गायब हो जाएगा। इस तरीके से आप इसके ऊपर दूध लगाइए, जैसा कि ये देख रहे हैं। इस तरीके से आपको दोनों पैर के अंगूठों के ऊपर, नाखूनों के ऊपर दूध लगाना है तो आपका पैर का दुखना ख़त्म हो जाएगा। अब मैं आता हूँ बवासीर के मस्से पर। अगर किसी को बवासीर का मस्सा है तो आपको करना क्या है, आँख के दूध को इस तरीके से तोड़िए, हाथ को धुलिए और मस्से को कॉटन से साफ़ करिए, या तो हाथ से आप मस्से के ऊपर दूध लगा लीजिए या कॉटन से दूध लगा लीजिए। थोड़ा चुनचुनाता है लेकिन इतना भी नहीं कि आप बर्दाश्त ना कर सकें। इंशाल्लाह आपका 1 महीने में मस्सा जो किसी दवा से नहीं झड़ रहा, इसके दूध से झड़ जाएगा। अब मैं आता हूँ खुजली पर। अगर छाले वाली खुजली है तो इसका इस्तेमाल न करें। दाद है जैसा कि लद्दुर की तरह होते हैं, अगर वो स्किन में फैल जाते हैं, लाल लाल दाग होते हैं, अगर वो खुजली किसी दवा से ठीक नहीं हो रहा तो आप इसके दूध को खुजा के कपड़े से, कॉटन के कपड़े से उस जगह खुजा के जहाँ दाद है आपका, इसके दूध को लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपका जो किसी दवा से दाद ठीक नहीं हो रहा है, इससे वो दाद कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगी। अब मैं आता हूँ बवासीर पर। बवासीर खूनी हो या बादी हो, जो किसी दवा से ठीक नहीं हो रही, दवा काम नहीं कर रही, तो आपको करना क्या है कि एक ईंटे का चूल्हा बनाइए। चूल्हा बनाने के बाद आप इतना हाइट रखिए कि जब इसके पत्तों को आग में डालें तो आप जले नहीं, इसकी सेंक लेनी है। चूल्हा बनाइए, चूल्हा बनाने के बाद इसके पत्तों को आप उसमें डालिए और उस चूल्हे के ऊपर बैठिए और आग लगा दीजिए, इसके पत्तों को जलाइए और इसके धुएँ को आप लीजिए। तो जो बवासीर खूनी है या बादी है, किसी दवा से ठीक नहीं हो रही, आप परेशान हैं, खून की धार लगी हुई है, तो जब इसकी आप सेंक लेंगे तो इंशाल्लाह वो जो बादी बवासीर या खूनी बवासीर है तो वो ख़त्म हो जाएगी। चूल्हे की हाइट थोड़ा ऊंची रखें कि जब आप बैठें और आग लगाएं तो आप जले नहीं। ये हो गया। अब मैं आता हूँ बच्चेदानी के रसौली पर। जिस ख़वातीन के बच्चेदानी में रसौली है या गांठ है तो उसको करना क्या है कि जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इसमें गुलाबी फूल नहीं चलेगा, ये सफ़ेद आँख का फूल चलेगा। तो सफ़ेद आँख की जड़ लेनी है आपको। जिस ख़वातीन के बच्चेदानी में रसौली है तो इसकी जड़ को ले लीजिए, साए में खुश्क करना, धूप में नहीं सुखाना, साए में सुखाना है। तो आप इसके जड़ को सुखाइए और सूखने के बाद जड़ पतली पतली लीजिएगा, ज़्यादा मोटी हो जाएंगी तो पीसने में आपको दिक्कत देगा। तो साए में सुखाइए। साए में सुखाने के बाद इसका पाउडर बनाइए, और पाउडर बनाने के बाद जिस औरत के बच्चेदानी में रसौली है, गांठ है, तो उसको इस्तेमाल इस तरीके से कराना है कि 1 ग्राम, सिर्फ 1 ग्राम गाय के दूध में
और हो सके तो आप 1 चम्मच घी भी डाल लीजिए उसमें, क्योंकि मिजाज इसका गर्म है और कमज़ोर ख़वातीन जो लागर है उसको न दें तो बेहतर है। जो ख़वातीन सेहतमंद है और उसके बच्चेदानी में रसौली है तो उसको आप खिला सकते हैं। कमज़ोर है तो उसके लिए आप अपने आसपास के हकीम या वैद्य से मशवरा लेके उसको दें। तो आपको करना यूँ है कि 1 पाव गाय का घी लीजिए, 1 पाव गाय का दूध लीजिए और दूध लेने के बाद इसके जड़ का जो सपूप है 1 ग्राम उसमें डालिए और घोल के उस ख़वातीन को पिला दीजिए जिसके बच्चेदानी में रसौली है यानी कि गांठ है। सुबह आपको ये काम करना है और ठंडी चीज़ों से परहेज़ करना है, ठंडी चीज़ों को नहीं देना उनको। तमाम ठंडी चीज़ें आप खुद समझते हैं, यहाँ तक कि फ्रिज का पानी और फ्रिज की कोई भी चीज़ें नहीं देना। और ठंडी चीज़ों में जो फल फ्रूट आते हैं उनसे भी परहेज़ करें, क्योंकि ये अगर खाती हैं ठंडी चीज़ें तो ये दवा काम नहीं करेगी। और जितना बाहरी दूध जो डेयरियों का दूध है, इंजेक्शन वाला जो दूध है उसका भी इस्तेमाल बंद कर दे तो इंशाल्लाह जो ख़वातीन के बच्चेदानी में रसौली है वो चंद महीने 1.5 महीने में वो रसौली निकल जाएगी। हाँ, इसको खाने से ख़वातीन को थोड़ा कमज़ोरी लग सकती है या नींद आ सकती है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 1 ग्राम आपको देना, उससे ज़्यादा ना दें। कमज़ोर ख़वातीन को आपको नहीं खिलाना, आप अपने आस पास के हकीम या वैद्यों से मशवरा करके उसको खिलाएं। तो ये इसकी खूबियां हैं। बहुत से और भी दवाओं में आता है। मैं नेक्स्ट तीसरा पार्ट्स इसका वो भी वीडियो बनाऊंगा। ये मैंने दूसरा पार्ट्स बनाया, इससे पहले मैं आप को डाल चुका हूँ यूट्यूब पे पीलिया और किडनी पर। तो ये इसके बहुत सारे फ़वायद हैं। अगर मैं सारा वीडियो बनाऊँगा तो 2-4 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो इंशाल्लाह आज इसी बीमारी पर इतनी गुफ्तगू आप लोगों से की और मैंने बताया। अगर कुछ समझ में ना आए मेरे वीडियो पर तो आप कमेंट में करके पूछ लिया करिए, मैं आपको इंशाल्लाह जवाब दूंगा। तो आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप लोगों को पूरा फ़ायदा मिलेगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, जय भारत।